हो गया यहाँ तक? फटाफट करो, नोट डाउन करो, फटाफट करो। अब कंसंट्रेटेड मार्केटिंग तो हमारा ख़त्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे लोकल मार्केटिंग। यस, रेडी हो जाओ लोकल मार्केटिंग को पढ़ने के लिए। नाम से क्या क्लियर हो रहा है? लोकल मार्केटिंग मतलब लोकल पीपल के लिए। अच्छा जी, लोकल लोगों के लिए। अच्छा, बढ़िया है। फिर क्या हुआ? लोकल मार्केटिंग मतलब आप लोकल लोगों के लिए बना रहे हो, तो एक टाइप का प्रोडक्ट बना दो और बेच दो, आपका काम चल जाएगा। यही है। तो लोकल मार्केटिंग आपका सिंपल सा है। आपको याद रखना है कि जो मार्केटर कैटर्स है ना, वो लोकल कस्टमर और ग्रुप को जब टारगेट करते हैं ना, उसको बोलते हैं लोकल मार्केटिंग। मतलब कि जो वो चाह रहे हैं प्रोडक्ट खरीदना, एक्सक्लूसिवली आप उसी को फॉलो कर रहे हो, उसी तरीके का आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका लोकल मार्केटिंग। ठीक है। लोकल मार्केटिंग रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग ट्रेंड। याद रखना, लोकल मार्केटिंग रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग ट्रेंड और जिसको ग्रोस रूट मार्केटिंग कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं कह रही हूँ लिख लो इस बात को। क्या बोला मैंने? अभी फटाफट नोटबुक निकाल कर और इस बात को लिख लो कि लोकल मार्केटिंग रिफ्लेक्ट करता है ग्रोइंग ट्रेंड। ठीक है। और उसी को ग्रास रूट मार्केटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रास रूट्स मार्केटिंग। बात समझ में आई? वेरी गुड। अब नेक्स्ट आता है, देखो माइक्रो मार्केटिंग के अंदर आपके दो टाइप की मार्केटिंग आती है। माइक्रो मार्केटिंग के अंदर एक आता है आपका लोकल मार्केटिंग, जो अभी अभी हमने करा। दूसरा आता है आपका इंडिविजुअल मार्केटिंग। इंडिविजुअल मार्केटिंग क्या होता है? द मार्केटियर कैटर्स टू द कस्टमर इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज द मार्केटिंग मिक्स। द सेगमेंट्स कॉम्प्रोमाइज वन इंडिविजुअल, सो इट इज़ एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मार्केटिंग। आप कस्टमाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको। नॉर्मली बात समझ में आएगी ना? जैसे उसको मैंने कहा था ग्रास रूट, राइट, वो तो वैसे भी याद हो जाएगा। लोकल ऐसे याद रखना, लोकल मतलब गांव मतलब खेत मतलब ग्रास, तो वो तो याद हो गया। ग्रास रूट वैसे तो वो ग्रोइंग है इसलिए ग्रास रूट आया, बट ग्रास रूट याद हो गया। इसी तरीके से इंडिविजुअल, जैसे कि जो टेलर होता है, जिस तरीके से आप कहोगी कि मेरा ये कमीज इस तरीके से सिला होना चाहिए, वो वैसे ही सिल देंगे। ठीक है। मैं अलग बोलूँगी, आप अलग बोलोगे, राइट। तो क्या हो रहा है? ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल मार्केट होती है उसको कस्टमाइजेशन भी बोलते हैं, राइट। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। इसमें पता है क्या होता है? इसमें एक्सपीरियंस को सेल किया जाता है। मतलब जैसे ना आपको वैसे नॉर्मली मैं एग्जांपल देती हूँ, नॉर्मली मुझे 100% लग रहा है ये फिट बैठेगा। जैसे अगर आपको ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, राइट, तो आप पहले इन्वेस्ट नहीं करते हो। ठीक है। पहले आप क्लासेस लेते हो और वो क्लासेस भी इतने कम रुपए की नहीं होती हैं। अगर आपको एक दिन की क्लासेस लेनी है, मतलब ऑनलाइन आपकी मीटिंग आएगी, आपको एक दिन के लिए ज्वाइन करना है, तो आपको 10,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपको पे करना पड़ेगा। तो वो क्या है, और वो सामने वाली पार्टी आपको पता है क्या बताएंगे? अपना एक्सपीरियंस बताएगी। आपको कब इन्वेस्ट करना है, आपको प्राइसेस देखने हैं। जब आपके लो प्राइसेस हो तब आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर आपके हाई प्राइस बढ़ने लगे तब बेच कर चले जाओ शेयर्स को। इस तरीके शेयर सिक्योरिटीज़ मार्केट में, मतलब वो बंदा सामने वाला इतना पैसे आपसे ले रहा है, किसके बदले में ले रहा है? ओनली एंड ओनली एक्सपीरियंस शेयर करने के बदले में आपको बता रहा है सिर्फ। ठीक है। और इतने बदले में कमा रहा है, तो यहाँ पर वो सेल ही तो हो गया, वही तो हो गया मार्केटिंग। बात समझ में आई कि वो अपना एक्सपीरियंस बेचकर पैसा कमा रहे हैं। बात समझ में आई? एक्सपीरियंस मतलब सेंस, फील, थिंक, एक्ट, रिलेट। ये तो मैंने एग्जाम्पल इतना अच्छा बता दिया कि आप जिंदगी में एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग को नहीं भूलने वाले, राइट। अब जो ये एक्सपीरियंशियल मार्केटियर है, ये क्या करेगा? ये मेंटेन करके रखेगा उन मार्केटियर को जो प्रोवाइड करते हैं एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर थ्रू अ सेट ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइडर। कैसे? नंबर 1, थ्रू कम्युनिकेशंस से कैसे? थ्रू एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, एनुअल रिपोर्ट्स, ब्राउचर्स एंड न्यूज़लेटर्स। ये तो नॉर्मल है। विजुअल या वर्बल आइडेंटिटी के थ्रू, कैसे? नेम के थ्रू, लोगो के थ्रू, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के थ्रू। मीनिंग आपने देखा होगा जैसे कि यूजीसी नेट की कोचिंग जहाँ पर भी जिस भी इलाके में दी जाती है, वहाँ पर जो ऑटो वगैरह चलती हुई ना, उनके पीछे इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाएंगे कि यूजीसी नेट, ये एकेडमी, वो एकेडमी, राइट। तो वो कैसे कम्युनिकेट ही तो कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को, राइट। उसके बाद आता है प्रोडक्ट प्रेजेंस का मतलब पता है कैसे? प्रोडक्ट डिज़ाइन, मतलब आपके सामने ना प्रोडक्ट को ही प्रेजेंट कर देंगे, उसका डिज़ाइन दिखाएंगे, उसकी पैकेजिंग दिखाएंगे, राइट। पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले, ये करके। फिर आता है को ब्रांडिंग कैसे?
Co-branding, event marketing and sponsorship, alliance and partnership, license and product placement in movies or TV etc. उसके बाद environment, retail and public space, trade booths, corporate building, office इंटीरियर्स एंड फैक्ट्रीज। ये लिख लेना, जो मैं बोल रही हूँ ना इनको नोट डाउन करके अपना अच्छे से कर लेना, राइट। उसके बाद वेबसाइट पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, कॉर्पोरेट साइट्स, प्रोडक्ट और सर्विस साइट्स, सीडीज, रोम, ऑटोमेटेड ईमेल, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एंड इंटरनेट। एंड देन पीपल, सेल्स पीपल, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, टेक्निकल सपोर्ट और रिपेयर प्रोवाइडर्स, कंपनी स्पोक्सपर्सन एंड CEOs एंड अदर एग्जीक्यूटिव के थ्रू। ठीक है, अभी फटाफट एक और देख लो, इंडिविजुअल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, 1-to-1 मार्केटिंग, आप कस्टमाइज्ड मार्केटिंग भी इसको बोला जाता है, सेगमेंट ऑफ 1 कस्टमाइज्ड मार्केटिंग, 1-to-1 मार्केटिंग। ठीक है, टुडे कस्टमर्स आर टेकिंग मोर इंडिविजुअल इनिशिएटिव इन डिटरमाइनिंग व्हाट एंड हाउ टू बाय। They log into the internet, look up information and evaluation of product or services offers, conduct dialogue with suppliers, users and product, criticize and in many cases design the product they want. Customization combine operationally driven mass customization with customized marketing in a way that empowers consumers to design the product and service offering of their choice. मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आंख बंद करके एक बात याद रख लो, इंडिविजुअल मार्केटिंग का मतलब होता है 1-to-1 मार्केटिंग। जैसा आप प्रोडक्ट चाहते हो ना, आपको वैसा ही प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब कि कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका नाम है 1-to-1 मार्केटिंग और कस्टमाइज्ड मार्केटिंग। इससे ज़्यादा आपको समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई मेरी? ठीक है, तो अभी ना इतनी बात समझ में आ गई तो 2-3 बात और समझ लो, और वो ये, मास मार्केटिंग में और मार्केट सेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग और इंडिविजुअल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पर बड़े ध्यान से समझना, पूरा 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 जोर लगा के। ठीक है, चलो बताती हूँ। देखो, मास मार्केटिंग क्या होता है, सारे कस्टमर जितने भी हैं ना, उनकी सिमिलर नीड होती है, सिमिलर उनकी वांट होती है। ठीक है, और उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट से या सर्विस ऑफरिंग हम कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना के मार्केट में और सर्विस ऑफर कर देना। याद हो गया दोनों नाम, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग। सामने वाला कस्टमर कुछ नहीं देखना उसको, उन सब की सिमिलर नीड है, सिमिलर वांट है और फटाफट उसको ले लेंगे, तो वो होता है आपका मास मार्केटिंग। आपने थोड़ा सा भी नहीं सोचा प्रोडक्ट बनाते वक्त। ऑन दी अदर साइड, दूसरी साइड अगर हम बात करें मार्केट सेगमेंटेशन, तो उसका मतलब क्या होता है, कह रहा है देयर एग्जिस्ट डाइवर्स कस्टमर groups homogeneous on certain basis within but heterogeneous among each other. Customer are unique, they have a different need, want, preference. अरे भाई, ये बार बार एक ही बात बोला, कह रहा है कस्टमर सारे के सारे हेट्रोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स थे, होमोजीनियस के बेस पे उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए। अगर हम विद इन द ग्रुप की बात करें तो उनमें होमोजीनिटी है, अगर हम इंटर ग्रुप की बात करें तो वो हेट्रोजीनियस है। विद इन द ग्रुप के अलग अलग सेगमेंट बना देंगे उनकी नीड्स, वांट्स और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग टू। बिल्कुल बात समझ में आ गई। मास मार्केटिंग का भी मीनिंग आ गया समझ में, मार्केट सेगमेंटेशन का। और कोई डिफरेंस बचा? जी हाँ, दूसरा पॉइंट जो मैंने पहले में बता दिया था, वही दूसरा पॉइंट दे रखा है, कह रहा है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बेचा जाएगा। फिर हम कौन सा कह रहे थे, बिना स्टैंडर्डाइज नहीं, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट सबको बांट दिया जाएगा, मतलब बेच दिया जाएगा। और दूसरी तरफ मार्केट सेगमेंटेशन में इसमें नीड, अकॉर्डिंग टू नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग टू बांटा जाएगा, मतलब प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा। ठीक है, जो मेरी नीड है मैं तो वो लूँगी, मतलब अलग अलग सेगमेंटेशन बना दिए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आप मास प्रोडक्शन करोगे ना तो आपकी कॉस्ट आने वाली है बहुत ही कम। मैंने क्या बोला, अगर आप मास प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी लोअर कॉस्ट आने वाली है। बट ऑन द अदर हैंड मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होगा, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन हाई हो जाएगी, मतलब हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल सही बात है, समझ में आया। अभी मैं आपको बात बताने जा रही हूँ मास मार्केटिंग के अदर नेम, या तो याद कर लो, नहीं तो देखती हूँ मैं आगे वीडियो नहीं बनाऊंगी, नहीं याद की तो सारे याद करो फटाफट। चलो, मास मार्केटिंग का दूसरा नाम क्या है, एग्रीगेट मार्केटिंग और अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। क्या बोला मैंने, मास मार्केटिंग, एग्रीगेट मार्केटिंग और
अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग, वेरी गुड। और इस साइड सेगमेंटेशन के बताना, सिंगल सेगमेंट, डिफ्रेंशिएटेड सेगमेंट, कंसंट्रेटेड सेगमेंट, नीच, माइक्रो मार्केटिंग, लोकल, इंडिविजुअल। तो फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो, फटाफट सुनाओ, बताओ फटाफट। सिंगल सेगमेंट, डिफ्रेंशिएशन सेगमेंट, कंसंट्रेटेड सेगमेंट, नीच, माइक्रो मार्केटिंग, लोकल, इंडिविजुअल। चलो वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तक करो फटाफट। मास मार्केटिंग और मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर डिफरेंस। चलो देखो, यहाँ पर हमने करा था मास मार्केटिंग एंड मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर डिफरेंस। अब हम डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं कंसंट्रेटेड मार्केटिंग और इंडिविजुअल मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस। क्योंकि ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कंसंट्रेटेड का मतलब भी एक ही सेगमेंट को आप फोकस कर रहे हो, इंडिविजुअल मार्केटिंग में मतलब हमें ना, मुझे नहीं पता, हमें इसका आंसर चाहिए, हमें डिफरेंस चाहिए। चलो मैं इसका डिफरेंस बताती हूँ मैं तुम्हें कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है। देखो, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग का मतलब होता है द मार्केटियर कैटर टू जस्ट वन सेगमेंट, मीनिंग आपका एक ही सेगमेंट है, एक सेगमेंट में आप एक जगह पर फोकस कर रहे हो, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल मार्केट में क्या होता है, द मार्केटियर कैटर्स टू द कस्टमर इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज द मार्केटिंग मिक्स, मीनिंग पर्सनल वाइज, मैं जैसा प्रोडक्ट मुझे वो वैसा मिल गया, आप कैसा चाहिए वैसा मिल गया। समझ में आई बात। सेकेंड इसका डिफरेंस है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग का, कि ये जो प्रोसेस है वो टारगेट करती है एक स्मॉल सेगमेंट को, ठीक है, लेकिन उसमें स्पेशलाइज बन जाती है। इंडिविजुअल मार्केटिंग क्या करती है, द सेगमेंट कॉम्प्रोमाइज वन इंडिविजुअल, सो इट इज़ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मार्केटिंग, ठीक है। जो कंसंट्रेटेड मार्केटिंग है उसका दूसरा नाम है फोकस्ड और नीच मार्केटिंग। क्या, फोकस्ड और नीचे मार्केटिंग। एंड उसका मतलब इंडिविजुअल मार्केटिंग का जो दूसरा नेम है वो है कस्टमाइजेशन मार्केटिंग, ठीक है। अगर हम कंसंट्रेटेड मार्केटिंग के एग्जांपल की बात करें तो वो है स्पोर्ट्स चैनल ऑन टीवी या रिलीजियस चैनल ऑन टीवी। और इंडिविजुअल का क्या है, जैसे कि हॉलीडे पैकेज चैनल्स ऑन टीवी, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, वेरी गुड, बाय बाय, टेक केयर।